कि लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था कि सिग्मा एन का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये चलते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? आपके एन तक। तो एन तक के सम को सिग्मा एन कहते हैं। सिमिलरली अगर बात करें एन स्क्वायर की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक की। और ऐसी एक चीज आती है सिग्मा एन क्यूब, जिसका मतलब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन क्यूब। और इनके हमने फॉर्मूले भी आपके साथ शेयर किए थे, जो होता है हमारे पास सिग्मा एन के लिए एन एन प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एन क्यूब वाले में जो सिग्मा एन था बस उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो इसे याद रखना काफी इजी, सरल है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत याद है ये सब? बताओ। या आप लोगों ने रजिस्टर में भी नोट कर रखे, अगर नहीं करे तो आज भी नोट करके रख लो, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक बात और भी बताई थी कि भाई अगर हम बात करते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर हम बात कर रहे हैं an तक की, तो इसको हम Sn कहते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका सिग्मा an भी होता है। ठीक है, आज हम इसका यूज करने वाले हैं। तो इन इन चारों बातों को बिल्कुल आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। एक चीज और बताओ बच्चों कि अगर अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करूंगा तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं 3 बार ऐड करूंगा तो आंसर 3 आएगा। अगर मैं 10 टाइम्स ऐड करूंगा तो आंसर 10 आ जाएगा। और अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो n आ जाएगा। तो इसको हम सिग्मा 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा वैसे छोटा सा ही फॉर्मूला है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, कई बार बच्चों कंफ्यूज कर देता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये नोट कर लो, इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर भाई सारे बच्चे इसे नोट कर ले, डिलीट कर देंगे, फिर हम इसे हटा देते हैं। नोट कर लिया होगा। तो अब हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हमें सम करना है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का। तो हमें हमें याद आया भाई हमारे पास फॉर्मूले तो है, बट सारे के सारे फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या करा, अपनी तरफ से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर अपनी तरफ से लिख लिया। बाकी पहले से लिखा हुआ था 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का। अब जो हमने प्लस करा है उसी को हमने माइनस भी कर लिया। ठीक, तो अब ये देखो कि 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का हमें सम निकालना है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, नहीं एन की इसमें बेटा जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। हाँ,
कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर इसमें एन वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे। देखो ये जो फॉर्मूले थे, ये जो क्वेश्चन थे, इनमें आपका ये चलते जा रहे थे एंड तक, कोई एंड भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्मिनेट हो रहा है 20 स्क्वायर तक ही है, तो इसमें हमें एन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमको गिवन है, बाकी किसी में गिवन नहीं थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। फॉर्मूला चेक करो, एन फिर n+1 फिर दोनों का सम डिवाइडेड बाई 6। फिर ध्यान दिया, क्या ये फॉर्मूला तो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये भी स्क्वायर का सम है, ये भी स्क्वायर का सम है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, दोनों का सम आएगा और अपॉन में 6 आएगा। अब आप इसे सॉल्व करके देख लो, जो आपका आंसर आता है। चलो बाकी मैं आपके डाउट देखता हूँ, बच्चों को डाउट भी आ रहा है इसमें क्या है। सर ये ऐसे भी हो सकता है, सिग्मा n स्क्वायर n+4 का स्क्वायर। देखो बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, आप जो इसमें सोच रहे हो वो तरीका तो सही है, लेकिन इसमें nth टर्म है ही नहीं। इसमें nth टर्म हमको 20 दी हुई, तो इसमें हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ रही इस तरह के सोचने की। हाँ, अगर इसमें 20 नहीं होता, ये एज इट इज लिखा होता, तो जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही मेथड होता। जब बच्चों ने सॉल्व कर लिया है भैया, बताओ आंसर क्या आ रहा है, बताइए आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट स्टेप दोबारा बताना, फर्स्ट स्टेप क्या था। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप में बच्चे हमने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप में हमने जो रेड में लिखा हुआ है ना, यही प्लस करा और यही माइनस करा है बस। बिल्कुल सही आंसर है दृष्टि, मोनोजुत, और जो ऊपर भी बताया बच्चों ने। हाँ, नोट कर लिया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, बता। बेटा लेट आओगे तो यही होगा। अब रिकॉर्डिंग में देखना जिसको समझ में नहीं आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग रिकॉर्डिंग में देखना इसको, जो समझ में नहीं आया है। तो बेटा पूरा समझाया था तब क्यों नहीं बताया आपने, ये बताओ कौन सी चीज है। अब वेट करो अगले क्वेश्चन का, ऐसे नहीं बनेगी बात भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। सर ये कोई जीपी या एपी तो नहीं है, तो क्या स्पेशल सीक्वेंस बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, एक बात याद रखो, और एक बात और भी है अभी, अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं करेगा, उसे नहीं आएगा कुछ भी समझ में। सिर्फ वो बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट क्लास का रिवाइज घर में करके नहीं आएंगे, जिन्होंने आज ही रजिस्टर उठाया ना 2 दिन पहले के बाद, उन्हें नहीं पता लगेगा कुछ भी, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म में क्या क्या आएगा। फोर्थ टर्म में 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा और 4 का स्क्वायर आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, आपको nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म में क्या क्या आएगा, nth टर्म में 1 का स्क्वायर भी आएगा, 2 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का स्क्वायर भी आएगा, 4 का स्क्वायर भी आएगा और लास्ट में n का स्क्वायर आएगा, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, होता है n+1, 2n+1
अपॉन 6। ठीक है, ये आपकी nth टर्म आ गई। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा an। ये आज मैंने आते ही स्टार्टिंग में बता दिया था बिल्कुल। ये बताओ, ये याद है सब बच्चों को कि Sn जो होता है सिग्मा an होता है, जिसका मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an तक। an की वैल्यू है हमारे पास, an की वैल्यू कितनी है? n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। 6 बाहर आ गया, n आ गया, मल्टीप्लाई करो, 2n स्क्वायर आया, n आया, 2n आया और 1 आया। और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n का क्यूब आ जाएगा और n और 2n मिलकर हो गए 3n। n की मल्टीप्लाई हुई। अब इसको भी अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे अलग अलग, तो ये बन जाएगा 2 सिग्मा n क्यूब, फिर 3 सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n। अब हम पूछेंगे बच्चों से कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया था? an हमने कैसे लिखा? फिर सेकंड स्टेप था an का सम, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप अभी बताते हैं, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप। मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अपने अपने डाउट बोल दो जिसको जिसमें डाउट है। हाँ जी, बात यह है, ये सबसे पहले डाउट ये है कि सर सिग्मा क्यों लगाया? आप ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म होगी और हमें इन सब का सम निकालना है। तो a1 से लेके an तक के सम को हम सिग्मा an कह सकते हैं या नहीं? पहले तो ये बताओ, कह सकते हैं? तो इसका मतलब होता है कि हमें सम करना है an तक का। तो सिग्मा इसलिए आया क्योंकि हमें सबका सम करना था पहली बार। an का मतलब फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर तक है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर तक है, फोर्थ टर्म में 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक है। तो nth टर्म an में कितने स्क्वायर होंगे? 1 स्क्वायर भी होगा, 2 स्क्वायर भी होगा, 3 स्क्वायर भी होगा, चलते जाएंगे कहाँ तक? n स्क्वायर तक होंगे। ये हुआ फर्स्ट स्टेप और इसका सम हमारा आता है इतना। अच्छा, एक डाउट ये आ रहा है सर, ये हमने an टर्म्स को किया है या टोटल सम को? नहीं नहीं, ये तो बेटा देखो यहाँ पर an जो है वो ये आई थी, ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप का मतलब an की वैल्यू हुई, बिल्कुल सही बात। ये देखो, अभी अभी आते हैं कि बेटा तुम तो बहुत आगे निकल गए सिस्टम, अभी तो हमारे बच्चों को फर्स्ट सेकंड बताने हैं ना। ये an की वैल्यू है जो सॉल्व होके इतनी हो गई, तो है तो ये an ही ना अभी तक। अभी तक तो ये an ही है, ये तो an है और हमें निकालना है Sn। Sn का मतलब होता है सिग्मा an। सिग्मा an का मतलब an की वैल्यू। an की वैल्यू को सिंप्लीफाई करा 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 ये आ गया। सिक्स स्टेप में 2n क्यूब कैसे हुआ? बेटा n की मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर में करोगे तो 2n क्यूब हो जाएगा। आपको इसमें दिक्कत आ रही है? और बताओ जिसको जिसमें दिक्कत है, आराम से पूछो, कोई जल्दी नहीं है भाई। हमारा ये 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जिसको जो प्रॉब्लम है अभी पूछो।
ये अभी सम ऑफ एन टर्म्स ही क्या है, हाँ, अभी तो करना बाकी है, अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है ये। इसके बाद अब तो सॉल्व होगा ये, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है। आप सिंपल सी बात ये समझो, एस एन का मतलब सिग्मा ए एन होता है, ठीक है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आया है ये 5। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जरा, करके देखो क्या आता है, फिर मुझे बताओ कि ये आता है कि नहीं आता, ठीक है। मैं ये कह रहा था, ये हमने निकाला ए एन, ये हमने निकाला ए एन। आप पहले ये देखो, क्या आपको ये लगता है ए एन यही होगा कि कुछ और होगा, ये बताओ। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है ये, ए एन यही होगा कि कुछ और होगा? ए एन में क्या होगा भाई, ए वन में 1 स्क्वायर तक आ रहा है, ए टू में 2 स्क्वायर तक आ रहा है, ए थ्री में 3 स्क्वायर तक आ रहा है, ए फोर में 4 स्क्वायर तक आएगा। तो ए एन में क्या आएगा, ए एन में तो एन स्क्वायर तक आएगा ना। आ गया। अब मैं ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है कि अलग अलग बात है, ये बताओ। क्या ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात है? 1 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक को लिखूं, या मैं एन एन प्लस वन 2n प्लस वन 6 लिखूं, ये दोनों एक ही बात है कि अलग बात है? हाँ, ए एन की वैल्यू सेकंड स्टेप में ही है अभी, बिल्कुल। एक डाउट ये आ रहा है कि एस एन में सिग्मा क्यों आया। भाई एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक का सम, इसका मतलब होता है एस एन। इसे लिख दो सिग्मा ए एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। भाई ए वन से लेके ए एन तक के सम को सिग्मा ए एन लिख सकते हैं। आप ये देखो, सिग्मा एन क्यों लिखते हो आप, क्योंकि वो कहाँ तक का सम होता है, एन तक के सम को सिग्मा एन कहते हैं, एन स्क्वायर तक के सम को सिग्मा एन स्क्वायर कहते हैं, कहते हो ना। तो ए एन तक के सम को क्या कहोगे, सिग्मा ए एन बोलोगे। सर एन को आगे पीछे मल्टीप्लाई किया ना 6 स्टेप में। हाँ, एन को बेटा मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, सब में मल्टीप्लाई कर दिया है ये। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत 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 सुपर स्टार क्वेश्चन, मुझे मालूम है, तो इसलिए आप लोग आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सिग्मा भी वेरिएबल है? इस सिग्मा का मतलब है सम। सिग्मा तो ये कहता है सम कर दो ए एन तक का, सम कर दो एन क्यूब तक का, सम कर दो एन स्क्वायर तक का, सम कर दो एन तक का। लो मैं लिख देता हूं इसको। ये मतलब है सिग्मा एन क्यूब का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ हमारे पास। अब मुझे आप ये बताओ बच्चों, कि क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है? बताओ क्या होता है जी। मुझे लग रहा है क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, मुझे बाद में एक बार और समझाना पड़ेगा आपको। ये आया हमारा 9th स्टेप। 6 स्टेप में बेटा कुछ नहीं करा है, इनकी मल्टीप्लाई अंदर करी है बस, और कुछ नहीं करा।
ठीक है, अब यहां से कैंसिल हुआ, 2 आ गया, कॉमन निकालो। ये तो बढ़िया सिंप्लीफाई हो रहा है। चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो। क्या होते हैं इसके फैक्टर? करके देखो, यही आते हैं कि नहीं आते। मुझे लग रहा है आज आपका दिन जो है मुश्किल होने वाला है, क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट वाले हैं। अब ये बताओ कितनों की समझ में ये आया? अच्छा जी, इतने सारे बच्चों के समझ में आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई डाउट नहीं। चलो, अब देखो यहाँ पे हेल्प मिलेगी आपको। हाँ, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था जितना किया है। यहाँ देखो भाई, क्या पूछा है इन्होंने बच्चों, आराम से देखो। इन्होंने कहा है सम ऑफ एन टर्म्स निकालो। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब होता है एस एन निकालो। जबकि nth टर्म दी हुई है, मतलब ए एन दिया हुआ है। ठीक है, आपको ए एन दिया हुआ है, और आपको एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है? सिग्मा ए एन। ये तो फॉर्मूला है, इससे बड़ी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। अब ए एन की वैल्यू रखो। ए एन की वैल्यू क्या है? एन, एन प्लस वन और एन प्लस फोर। ठीक है, ए एन की वैल्यू है एन, एन प्लस वन और एन प्लस फोर। जिसे सॉल्व करो क्या आएगा? कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है वो रिकॉर्डिंग से अपने आप को फिट कर सकता है। तो ये हमारा था फर्स्ट है। हाँ, ए एन की वैल्यू पुट की है भाई, ए एन दे रखा है, एस एन निकालना है तो ए एन की वैल्यू पुट कर दी। यहां तक बताओ, पहले 4 स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। बताओ भी किसी को प्रॉब्लम? अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो हमें एन क्यूब निकालना पड़ेगा, हमें एन स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बस फॉर्मूले रखने शुरू कर दो, जल्दी 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 जल्दी।
ठीक है जी, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। तो क्या क्या बचा, n बचा, n+1 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 2n+1 बचा, 3 बचा, और हमारे पास 4 बचा। चेक करो। फिर देखो, एक n चला गया, एक n+1 चला गया, यहाँ से 2 चला, n+1 यहाँ से 2, n+1 यहाँ से 2। ठीक है, तो जो बचा आपके सामने, और सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले सकते हो ब्रैकेट के अंदर। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 आएगा, n आएगा, और n+1 आएगा। यहाँ 2 आएगा, 5 आएगा। नहीं, ये देखो ऐसे नहीं होता, तुम पूछो क्या समझ में नहीं आया, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को जिसको भी पूछना है। ये मत कहो कि पूरा चैप्टर बता दो, पूरा क्वेश्चन बता दो, स्टेप बताया करो। मैंने स्टेप लिखे हैं ना, इसीलिए स्टेप बताओ कौन सा समझ में नहीं आया। 11th क्लास में आपको स्टेप डाउट बताने पड़ते हैं। स्टेप 6 बता दो। स्टेप 6 में क्या करा है बताते हैं। स्टेप 6 में तो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एन स्क्वायर का, सिग्मा एन का, जो लास्ट क्लास में बताया गया था। स्टेप 7 में जो ग्रीन ग्रीन वाले, ये हमने कॉमन निकाल लिए, बस करा है, और कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको कॉमन निकाला है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, ऑनेस्टली बताओ, किस किस बच्चे ने लास्ट क्लास के क्वेश्चन घर पे करे थे? ईमानदारी से बता दो, किसी को मैं नाम नहीं बताऊंगा तुम्हारा, चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो, सच सच बता दो मुझे। सारे? अच्छा, और जिन्होंने नहीं करा वो भी बता दो। ईटी मुझे सब पता है बेटा। अर्श, रजिस्टर की फोटो कॉपी भेजना जरा अभी, व्हाट्सएप करो, जो तुमने घर पे प्रैक्टिस करी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसने जो किया है वो मुझे बता दो। नहीं नहीं, दिव्यांश आप नहीं। तो ये सॉल्व करके देखो क्या आता जा रहा है। 3n आ गया, 23n आ गया, 34 आ गया, और अपॉन में 6 आ गया। ठीक, और भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, के अपॉन में 12 आ जाएगा। अच्छा, चाहो तो इसके फैक्टर करने की कोशिश की जा सकती है। यस, देखो ये कर दिया ना बच्चों ने फैक्टर, यही मैं सोच रहा था। हो रहे हैं भाई, इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं इसके फैक्टर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करके देखो, तो हमारे पास ये फैक्टर भी आ रहे हैं। करके देखो यही आते हैं कि नहीं आते। अरे ये हमारा आंसर आ गया। अर्श भेजिए बेटा, बहुत बढ़िया कृष्णा, वेरी गुड। हाँ,
मैं जरा चेक कर लूं क्या भेजा है। अभी बताओ, जिसको जो डाउट है आराम से पूछो। 17 और 2 तो फैक्टर हुए 102। नहीं नहीं, 17 और 6 करो आप। एक मिनट देखो, 17 और 6। ठीक है, तो यहां से कॉमन आया n, तो आया 3n प्लस 17। फिर आगे से कॉमन लिया 2, तो फिर आ गया 3n प्लस 17। ठीक है, तो फैक्टर आपके ही आ गए, सही तो आए बिल्कुल। भाई वाह अर्श, बहुत बढ़िया। क्या किया है ये? भाई वाह, बहुत बढ़िया। भाई बच्चा मेहनत कर रहा है तो शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है बच्चे काम के लिए। चलो, ये हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलो एक क्वेश्चन को मैं और डिटेल में समझाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़े ठंडी ठंडी प्रतिक्रिया रिएक्शन दे रहे हो, तो शायद आप लोग थोड़े से अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो इसको लेके। तो थोड़ा और अच्छा काम करते हैं। ठीक है, आप देखना कि ये काम आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्या इसने तुम्हें क्लैरिटी दी या नहीं दी। देखिए, ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म दी हुई है। ठीक है, nth टर्म दे रखी है, हमने भी लिख दिया nth टर्म। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? वन बाय वन चलेंगे अब, एक एक स्टेप पे। कोई दिक्कत हो तो बता दो, वो बच्चा जिसको भी दिक्कत हो। ठीक है, अब मैंने n की जगह बच्चों 1 लिखा। देखिएगा, दोनों साइड 1 लिखा आपके सामने। अभिषेक, चेक करो बेटा, n की जगह 2 लिखा, n की जगह 3 लिखा, n की जगह n लिखा। अब इन सबको प्लस कर दिया। अब इन सबको प्लस कर दिया, तो लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे क्या आएगा? a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 आएगा, और कहां तक आएगा? an तक आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, चलते जाएंगे n का स्क्वायर आएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 1 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा। चलते गए कहां तक आएगा? 2 रेज़ टू पावर n तक आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, an का निकाला। ठीक है, और ये मेरा फिफ्थ स्टेप। अब ये बताओ, किसी को किस स्टेप में दिक्कत है वो बता दो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अच्छा, सर यहाँ सिग्मा नहीं जरूरत है, अब बता रहे ना बेटा, मैं ये समझाऊंगा कि सिग्मा क्यों आता है, उसे समझो। जो मैं आपके स्टेप बचाता हूँ ना, वो क्या होते हैं उसे समझो आप। a1 से लेके an तक के सम को क्या हम sn कह सकते हैं या नहीं? या हम ये कह सकते हैं कि हमने n टर्म्स तक का सम किया है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को क्या हम सिग्मा n स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं?
और क्या ये आपका सिग्मा 2n है या नहीं। जो स्टेप हम दूसरा कर देते थे वो स्टेप हमारा अब आया है, वो क्यों आया है आपके सामने। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि भाई क्यों आ जाता है एस एन ए एन और सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा क्यों आ जाता है। क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था सिग्मा क्यों आ जाता है, थोड़ा क्लियर करो। अब 1 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम लिख दो या सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, बात एक ही है जो होता है एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6। और ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो फॉर्मूला होगा a r n-1 अपॉन r-1, जो लास्ट में आ जाएगा n+1 2n+1 अपॉन 6। हाँ जी। अब मैं जानना चाहूंगा क्या अभी भी डाउट के बादल वैसे ही हैं या इस क्वेश्चन ने थोड़ी और क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये पता चला एस एन सिग्मा ए एन सिग्मा एन स्क्वायर क्यों आ जाते हैं सारे। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कैसे ली, लास्ट क्लास में बताया था। R2 कैसे आया, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई होती जा रही है, देखो आप भाई 2 की पावर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 की पावर n को जीपी प्रूव नहीं करना पड़ेगा ना, कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सब ऐसे डायरेक्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जुद। मैं तो आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट 6 स्टेप पे लाता हूँ और ये वैलिड है बिल्कुल। बीच का लिखने की इस जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर में, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बीच में गायब कर सकते हो आप। सीधे आप 6 स्टेप से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैंने समझाया है कि एक्चुअली होता क्या है, क्यों होता है। ठीक है, 2 बच्चे बताओ कौन है, भी जल्दी से वोट करो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। ओके, अभी और करते हैं क्लियर, और क्लियर करते और क्लियर करते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि ए एन आपके पास 2n-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपको और भी क्लैरिटी दे सकता हूँ आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो मैं आपको और एक लेवल की क्लैरिटी दे सकता हूँ, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अच्छा आप ये देखो बच्चों, ये बताओ A1 क्या आएगा। समझाने की बात शुरू हो गई, यहाँ से आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना। A1 क्या आएगा। नहीं नहीं कृष ऐसा नहीं है। आप देखो A1 मेरे पास आया 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब जरा 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा बच्चों, अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है, सच सच बताना। क्या 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है मेरे पास। बताओ कोई फॉर्मूला है।
ऑड नंबर्स का सम नहीं निकालना, ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। आप सिंपल सी बात बताओ, मैंने आज आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, लास्ट क्लास में बताए थे, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास या नहीं है? सच सच बताओ, है या नहीं? अब मैं कहता हूँ भी इसका फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन खत्म करो। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है इस चीज का? 1 2 3 4 5 का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्श। अर्श कह रहे हैं सर अगर 1 स्क्वायर होता, 2 स्क्वायर होता, 3 स्क्वायर होता, 4 स्क्वायर होता तो फॉर्मूला है, लेकिन 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते सारे बच्चे? जल्दी जल्दी बताओ, मानते हो ना? इसका मतलब ये, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ कोमल अभी बता रहे हैं, देखो नहीं इतनी मेहनत हर बार नहीं कर पाएंगे हम बता रहे हैं आपको, देखो। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या मैं इसे 4n² +1 -4n लिख सकता हूँ होल स्क्वायर को? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताया करो बे तेजी से। अब अगर मैं n की जगह 1 लिखता, इसके, भाई मैंने पहले तो इसमें लिखा था, अब मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मैं n की जगह 1 लिखता तो ये आता। जस्ट चेकआउट ये 1 के इक्वल है या नहीं। फिर मैं n की जगह 2 लिखता तो ये आता। फिर मैं n की जगह 3 लिखता तो ये आता। और ऐसे चलते जाते जब n की जगह n लिखता तो ये आ जाता। बताओ भाई, क्या ये बात, क्या ये बात आपके समझ में आई कि ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये कैसे? अब मुझे प्लस करना है बच्चों, मैं कर रहा हूं प्लस। और बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले बारी आई कि भाई इनको प्लस करो। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, चलते जाएंगे AN तक आएगा। ठीक। फिर दूसरी बारी आई कि अगर मैं इनको प्लस करता तो क्या आता? बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया तो समझ जाना, फिर बात बनेगी नहीं कभी भी। तो 1 स्क्वायर आता, 3 स्क्वायर आता, 5 स्क्वायर आता, और लास्ट में 2n-1 का स्क्वायर आता। तीसरा तरीका यह है कि जो स्काई ब्लू है ना, इनको मैं प्लस करता हूं तो क्या आता? ध्यान से देखना, ध्यान से। इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ले लिया तो क्या बचा? ये आता। फिर अगली बारी 1 1 1 1, इन सबको प्लस करते जाओ। n टाइम्स। उससे अगले में देखो, माइनस का 4 कॉमन आता। अब मुझे ये बताओ बच्चों, सोच समझ के, आपके पास यहां फॉर्मूला लगाने के लिए है या यहां के लिए फॉर्मूले हैं आपके पास? फर्स्ट के लिए है कि सेकंड के लिए है? आप कौन से वाले में फॉर्मूले लगा सकते हो? फर्स्ट में नहीं लगा सकते, सेकंड में लगा सकते हो ना? जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना सुना हुआ है ना,
उन सबकी समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या हो रही है। और अब सुनो एक और बात, कि ये an था, इसे हमने एक्सपेंड करा, अगर मैं यही सिग्मा लगा देता तो आप देखो क्या हम डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच जाते या नहीं, बताओ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि an को सिंप्लीफाई करो और उस पे लगा दो सिग्मा, तो आपका एसएन आ जाएगा। बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो सब हमने मैनेज कर लिया है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। एग्जैक्टली क्रिश। सिग्मा वन प्लस क्या होगा बेटा, वन को कितनी बार प्लस करना है, 3 बार प्लस करना है तो आंसर 3 होगा। 10 बार प्लस करना है वन को तो 10 होगा। एन टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वन को एन टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एन आ जाएगा। लिख सकते हैं सीधा है, मैं समझाने के लिए आपको बताया था कि ऐसा क्यों हुआ। ये आ गया आंसर। आपको सीधे वहां जाना था, उसके बाद डायरेक्ट ही करना था बस। अब ये बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर हुआ कुछ। प्लस एन नहीं आना चाहिए, चेक कर लेते हैं बेटा। प्लस एन ही आना चाहिए, गलत लिख दिया है, प्लस एन ही आएगा। ये कह रहा था मैं, अच्छा ये कह रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा समझ में नहीं आया, एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप हो गया हमारे तुम्हारे बीच में। तुम सही कह रहे थे, मैं सोच रहा था कुछ और। कई बार डाउट क्लियर नहीं होता, वही कहानी रही इसमें। ये खत्म हो गए। अरे ये तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, रो पड़ोगे इसमें तो तुम आज, रहने दो, ये मत करो। ये करते हैं चलो। ये करवाया हुआ है क्या, मुझे लग रहा है ये कराया हुआ है। ये सब हो चुके, सब हो चुके। हाँ, ये करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेंगे बस आज, ठीक है, आराम से समझेंगे। चलो इससे पहले बेटा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं एपी का। ये वाली क्लास के आगे पिछली वाली क्लास आसान लग रही, पिछली वाली तो बहुत आसान थी, मैंने पहले ही कहा था। ये तो बहुत मुश्किल क्लास है, अभी भी इससे मुश्किल भी आने वाली है क्लास। इस चैप्टर की एक बहुत डिफिकल्ट क्लास आने वाली है, वो नेक्स्ट होगी या उससे नेक्स्ट होगी। अगली दोनों क्लास इसकी बहुत डिफिकल्ट रहेंगी। अभी तुम देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जरा ये देखो। मैं आपको एक टीजर दिखा रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया सा, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। इस क्लास में दिमाग हिल गया। पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था बेटा, उतना तो कर ही लोगे अब आप। पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा जरा, कितना मस्त क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल तसल्ली दे देगा, 11th की फीलिंग दे देगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने एक एग्जांपल लिया एपी का। क्या ये एपी है या नहीं, ये बताओ बच्चों।
तो क्या हम एपी के लिए ये कह सकते हैं कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू ए प्लस सी? कह सकते हैं एपी के लिए? इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को? कह सकते हैं। और क्या ये जीपी है? जस्ट चेक आउट, क्या ये जीपी है? 2, 6 एंड 18 जीपी में है या नहीं है? तो आप देखो, तो जीपी के लिए ये कहा जा सकता है कि मिडिल का स्क्वायर कर दो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल। कह सकते हैं ये बात हम? चलो नोट कर लो, रजिस्टर में लिख लो इस बात को। कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा अगर मैं कुछ भी करूंगा तो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं कि ए, बी और सी आपके एपी में है। सेकंड कंडीशन, बी, सी और डी आपके जीपी में है। थर्ड कंडीशन, 1/C, 1/D और 1/E आपके एपी में है। और अब फोर्थ कंडीशन प्रूव करनी है, वो है ACE आपके जीपी में है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन हो, जल्दी 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 मुझे बता दो। जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने उसी को 1 बाय 1 लिख दिया है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल भाई, सारे बच्चे बता दो, क्या ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को बता दो। ठीक है, क्लियर है। अब एबीसी एपी में है, इसका मतलब 2b की वैल्यू ए प्लस सी के इक्वल है। इज दैट ओके? फाइन? कोई परेशानी इसमें किसी को? फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट ओके है बिल्कुल। सेकंड कंडीशन, बिल्कुल अभी करेंगे, बताते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर की वैल्यू बी इंटू डी के इक्वल होगी। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम हो बता दो तुरंत, इमीडिएटली। और थर्ड के अकॉर्डिंग 2/D मिडिल का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। है किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख लो, बाद में तुम्हारी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है, सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर को ए इंटू ई के इक्वल प्रूव करना है। सी स्क्वायर को ए इंटू ई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक, अभी तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब आसान आसान, इजी इजी चल रहा है सब कुछ। मैंने क्या सोचा, इसमें सबसे गंदा फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सबसे गंदा है वो मुझे 3 दिखाई दे रहा है। मानते हो तुम भी? तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। चलो, कर कहीं से भी सकते हैं, चिंता मत करो। मेथड 1 बना रहे हैं अभी हम। तो 2/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E है। सोचने का तरीका सिखाऊंगा। अगले 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एलसीएम लिया, अभी तक हमने कोई खास काम नहीं करा है, चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोचने का तरीका सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कैसे क्वेश्चन सोचे जाते हैं? आपको ये प्रूव करना है, मतलब आपको सी चाहिए, ए चाहिए और ई चाहिए।
ई है, सी है, सी है, ई है, डी फालतू है, क्योंकि डी आपको नहीं चाहिए, तो डी को गायब करने की कोशिश करो। सेकंड से डी की वैल्यू निकाली, क्या है डी की वैल्यू, सेकंड से डी की वैल्यू निकालो, क्या आ गई, सी स्क्वायर अपॉन बी। क्या ये धमाकेदार स्टेप समझ में आया तुम्हारे या नहीं आया, बताओ। ये क्या करा, क्यों करा, फिर से सोचने लगे, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, भाई आपको सी चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए, ई सी चाहिए, ई सी चाहिए, सी चाहिए, पर ये तो नहीं चाहिए, बी की तो जरूरत ही नहीं है, बी को भगाओ 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 बी को, बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस सी पुट कर दी। ठीक है जी। अब आपके पास वो सब आ चुका है जो आपको चाहिए, तो बस अब तो मजे ही मजे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सी से एक पावर कैंसिल हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, ई ए ई सी, ई सी, सी स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या आ गया फिर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए, और यही हमें प्रूव करना था। ए प्लस सी अपॉन टू आएगा, कहाँ पे, नहीं टू क्यों आएगा, क्योंकि टू बी की ही तो वैल्यू पुट करी है हमने बेटा, इसलिए नहीं आएगा। टू बी की तो वैल्यू दे रखी है ए प्लस सी, तो टू बी की जगह ए प्लस सी पुट कर दिया। मेथड वन हो गया क्लियर, किसी को कोई परेशानी, चलो बता दो जल्दी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के और भी मेथड सोचे जा सकते हैं। और मेथड क्या हो सकते हैं मैं बताता हूं। अब स्टार्ट करो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी से, यहां से स्टार्ट करो। तो आप क्या सोचोगे, भाई सी आपको चाहिए, चाहिए, ना तो बी चाहिए ना डी चाहिए, तो या तो बी को गायब करो या डी को गायब करो, पहले बी को गायब कर लो या डी को गायब कर लो, जहां मर्जी से। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन करा जाता है। इसका तरीका क्या हो सकता है, सी स्क्वायर के अपॉन में डी ले गए, और इधर हम ले गए बी, दोनों साइड टू की मल्टीप्लाई करी, इधर से तो बी गायब कर दो, हो गया बी गायब, और यहां से टू अपॉन डी की वैल्यू पुट कर दो। अब सॉल्व कर लो, अपने आप आ जाएगा आंसर, यही आएगा बिल्कुल। करके दिखाऊं, एलसीएम ले लो, आ गया ना फिर से। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था ये सबसे इजी रहेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सबको, बताओ बताओ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको। बहुत बढ़िया, चलिए आज इतना ही करते हैं बच्चों, बस। ठीक है, और मिलेंगे हम आपसे ट्यूसडे को।